हूं आपको। अगर आप हिस्ट्री भी खोल के देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक आती जाती थी। अंग्रेजों ने जो भारत को, आर्यवर्त को नाम दिया इंडिया, वो भी इंडस रिवर से ही निकाला गया था। सिंधु से ही हिंदू का निर्माण हुआ। इंदु यानी हिमालय से लेके इंदु सागर के मध्य में रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी कहलाए। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता थी। हमने कभी धर्म को नहीं माना, क्योंकि शास्त्रों की एक रीति आती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपना परिवार है। हमने सारे धर्मों को अपनाया है। हमें जिसकी जो बात अच्छी लगती थी हमने वो अपने अंदर धारण कर ली थी। चाहे सूफी संत हो, चाहे महात्मा, चाहे किसी भी संप्रदाय का कोई बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसने हमें कहा ये अच्छा है। अगर हमें अच्छा लगता था तो हमने अपने जीवन में ढाल लिया। तो नॉर्मली तो जो आपका ये जो सिंधी नाम आया है, क्योंकि सिंध प्रोविंस से थे, इसलिए सिंधी नाम आया। जी, हम सिंधी भाषा बोला करते थे। हम सिंध प्रांत में रहते थे। सिंधु नदी के तट पे आसपास में हमारा वास हुआ करता था, इसीलिए हम लोग सिंधी कहलाए थे। उस समय पर भी हमने धर्म को कभी नहीं माना। कोई भड़बूजा था, चने भूजा करता था, कोई किसान था, व्यापार था। उस टाइम पे सबसे समृद्ध कौम हुआ करती थी सिंधी, क्योंकि बिजनेस में, व्यापार से, पर्शिया से लेकर के चाइना तक जितने भी कपड़े का व्यापार होता था, खाने का व्यापार होता था, दैट टाइम पे बाटा सिस्टम चला करता था। पैसे कम, बाटर सिस्टम हुआ करता था। यहां से लिया, यहां पे दे दिया, जो प्रॉफिट मिला उसमें अपना काम किया। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कौम ही हमारी सिंधी हुआ करती थी उस टाइम। और जब ये पार्टीशन से आए, और मेरे कई फादर के फ्रेंड्स थे, तो हमेशा यही मेरे फादर उनसे मजाक कर देते, सिंधी मानू टके टकानू, पैसा खोटा सिंधी मोटा। जी। तो ऐसा उस टाइम का छोटा छोटा बिजनेस हुआ करता था। किसी समृद्ध के पास जाकर के, सेठ ये माल कितने का है? 10 पैसे का। उससे 10 पैसे में ले लिया। जब उस माल की शॉर्टेज हुआ करती थी, वही माल उसको 12 पैसे 15 पैसे में बेच दिया करता था। तब उन सेठों के मुंह से निकलता था, सिंधी मानू टके दे खाणो, यानी कि तुम्हें टके में भी बिजनेस करना आ जाता है, तुम लोग किसी भी चीज से ले सकते हो। और इसीलिए कहा जाता था कि सांप और सिंधी आए तो पहले सिंधी को मारो, सांप से बचो। क्यों? क्योंकि सिंधी किसी भी तरह अपना जीना बसर कर सकता है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और तुम्हारे से ही बिजनेस करना सीख के, तुमसे ही बिजनेस करके तुमसे प्रॉफिट कमा जाएगा। आज दुबई में कहाँ बड़े आज देखिए ना, लाल साईं की मेहर है। हम सिंधी दुनिया के हर कोने में, आज अगर भारत देश को देखें तो आबादी में हमारा हिस्सा केवल 1% या उससे भी कम है। लेकिन अगर टैक्स पेयर की बात करें तो 15 to 60% सिंधी प्रॉफिट देते हैं। बिल्कुल।